दोस्तों बात है 1978 की, जब कंबोडिया में पॉल पॉट का शासन चल रहा था, जो कि एक क्रूर शासक था। पॉल पॉट ने कंबोडिया को कृषि प्रधान देश बनाने के लिए अपनी शहरी आबादी को जबरन गांव में बसा रहा था और विरोध करने वाले बेमौत मारे जा रहे थे। ऐसी ही अपनी कई बेतुकी नीतियों को पूरा करने के लिए वहां की 25% तक जनता को मार डाला। पॉल पॉट की सरकार से तंग लोगों ने वियतनाम से हस्तक्षेप की मांग की और वियतनाम ने सन 1978 में कंबोडिया पर हमला कर दिया। चीन को यह सब सुनहरा अवसर लग रहा था, क्योंकि ज़मीनों और देशों को हड़पना चीन की पुरानी नीति रही है। इसी क्रम में 17 फरवरी 1979 को 6 लाख सेना लेकर चीन ने वियतनाम पर चढ़ाई कर दी। तो क्या मात्र 70,000 सैनिक क्षमता वाले देश वियतनाम उस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत चीन के आगे झुक गया? वेलकम टू द हिस्ट्री बास्केट। जब चीन ने वियतनाम पर हमला किया तो उस समय तक वियतनाम की सेना इधर उधर बिखरी थी और कुछ तो कंबोडिया में मौजूद थी। हमला होते देख वियतनामी सेना भी उत्तरी वियतनाम की तरफ तेजी से चहलकदमी करते हुए पहुंची, जहां चीनी सेना अभी महज 25 किलोमीटर ही वियतनाम के अंदर पहुंची थी कि उसके ऊपर गुरिल्ला वारफेयर ने तेजी से हमला कर दिया। तो इस तरह शुरू हुआ युद्ध, जिसे दुनिया साइनो वियतनाम वार के नाम से जानती है। पूरे वियतनाम को जीतने के मकसद से निकली चीनी सेना को चीन से 25 किलोमीटर दूर वियतनामी शहर एल सॉन जीतने में लगभग महीने भर लग गया और अब तक तो आम शहरी भी इस युद्ध में कूद गए, जिससे चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब तक चीन समझ चुका था कि वियतनाम को जीतना उसके लिए नामुमकिन होने वाला था, क्योंकि अब तक उसके 20,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके थे और भारी सैनिक उपकरण तबाह हो चुके थे। इसके अलावा चाइना के पास महज 6 साल पहले अमेरिका का वियतनाम में पूरी तरह हारा जाना एक अच्छा उदाहरण पड़ा था। हालात की नज़ाकत को समझते हुए 16 मार्च 1979 तक चीन ने अपनी पूरी सेना वापस बुला ली और जिस कंबोडिया का बहाना बनाते हुए चीन वियतनाम को हड़पना चाहता था, वियतनाम तो दूर कंबोडिया में भी 10 साल तक वियतनाम का शासन रहा और अपनी हार सच्चाई को आज तक चीन छिपाता फिर रहा है।